हेलो गाइस, वेलकम टू बिकम इजी क्लासेस। मेरा नाम सिद्धार्थ है और आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 6 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वर्कशीट में सर्कल की बात की गई है। किसकी बात की गई है? सर्कल की। सर्कल एग्जैक्टली होता क्या है? देखो, सर्कल की डेफिनेशन सिंपल है। सर्कल इज़ द कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। देखो, सर्कल क्या है? जैसे मान लो कलेक्शन ऑफ पॉइंट मिलाकर क्या बना? एक सर्कल बन गया। इन अ सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट इक्विडिस्टेंट। जैसे कि मान लो यहाँ से देख लो इक्विडिस्टेंट आएगा। विच आर एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट हम क्या मान लें? कोई भी एक मान लो, ये फिक्स पॉइंट है। समझ गए? अ सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। मैंने कहा ये सब क्या हो जाएंगे? ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। अ सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट इक्विडिस्टेंस। ये इक्विडिस्टेंस है। विच आर एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। दिस इज फिक्स पॉइंट। तो a circle is a collection of points in a plane which are at equidistance from a fixed point. That is called circle. A circle is a collection of points in a plane which are at equidistant from a fixed point. This fixed point is known as center of the circle and the fixed distance is called radius of the circle. Simple. क्लियर है बच्चों? देखो, अब सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स को देखेंगे। तो देखो, ध्यान से देखो, ये सर्कल गिवन है हमारे पास, तो हम सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स को देखेंगे। तो ये सर्कल है हमारे पास, तो यहाँ से लेके अगर ये वाला डिस्टेंस, ये देखो, इसको बोल देते हैं आर्क। चाहे यहाँ से, चाहे थोड़ा सा हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा आर्क दिख रहा है और यहाँ से यहाँ दिख रहा है ये छोटा आर्क, तो इसको बोल देते हैं मेजर आर्क। इसको बोल देंगे क्या? माइनर आर्क। ध्यान रखना है। तो आर्क एग्जैक्टली है क्या? देखो, इट इज़ बेसिकली कनेक्टेड कर्व ऑफ अ सर्कल। ये सिर्फ एक कर्व होता है, ठीक है? ये आर्क है। देखो ध्यान से। और हम बात करेंगे, अब बात कर रहे हैं किसकी? कोड की। कोड एग्जैक्टली होता क्या है? देखो, ये सर्कल है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी सारे के सारे क्या है? कोड है। तो एग्जैक्टली लॉन्गेस्ट कोड जो होता है वो क्या होता है? खुद डायमीटर होता है। क्या होता है? डायमीटर। तो लॉन्गेस्ट कोड कौन सा होता है? डायमीटर, जो कि कहाँ से पास होता है? ऑफकोर्स सर्कल के सेंटर से पास होगा। क्लियर है? तो ये कोड का क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कोड एग्जैक्टली है क्या। डेफिनेशन देखते हैं। अ कोड ऑफ अ सर्कल इज लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफेरेंस। देखो, एक सर्कम यहाँ से अगर मैंने टच कर दिया तो दो पॉइंट को सर्कमफेरेंस ही पूरे, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस, और इसके दो पॉइंट को और ज्वाइन करता है कोई लाइन, तो उसको क्या बोल देते हैं? कोड। सिंपल वे में। क्लियर है? सेक्टर है होता है क्या एग्जैक्टली? देखो, सेक्टर के बारे में देखते हैं। सेक्टर क्या होता है? देखो, अगर कोई सर्कल है, ये रहा, देखो, इसको बोल देते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्लियर है? अब देखो, सेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा रीजन, जैसे ये रीजन है जो कि किससे घिरा हुआ है? दो रेडियस से और एक किससे? आर्क से। मैंने क्या बोला? एक ये रेडियस है, एक ये रेडियस है, इन दोनों से और ये आर्क से घिरा हुआ है। इसको क्या बोल देते हैं? सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो देखो, द रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई, दैट इज एक रेडियस, दो रेडियस, टू रेडियाई एंड एन आर्क, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सेक्टर। क्लियर है? ये तो सेक्टर की डेफिनेशन है। अब देखते हैं क्या, सेगमेंट की बात करते हैं। जैसे ये कोई सर्कल है और ये कोई लाइन है, तो ये वाला जो रीजन है, ये क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। देखो, इसको अभी हमने देखा था सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट पे टच करा है, तो ये क्या हो जाएगा? कोड, और ये क्या हो जाएगा? आर्क। तो कोड और आर्क से घिरा हुआ जो एरिया होता है, जो स्पेस होता है, जो रीजन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? सेगमेंट। तो क्या लिखेंगे? द रीजन बाउंडेड बाय द कोड एंड एन आर्क, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सेगमेंट। सेगमेंट क्लियर हो गया, सेक्टर क्लियर हो गया, कोड, आर्क और सर्कल की डेफिनेशन हमने देख ली बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। दे रखा है इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। देखो, ये क्या कह रहा है? जो ये कोड है, ये वाला और ये वाला, ये जो दो कोड हैं, ये क्या कह रहे हैं? दो कोड अगर ये और ये लेंथ दोनों इक्वल होती है कोड की, तो जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। बिल्कुल सही। तो ये याद रखना है। ये इस थ्योरम में क्या बोला गया? इसमें ये बोला गया कि अगर कोई सर्कल गिवन है और उसमें कोई कोड है,
तो सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है किसके कोड के, तो वो जो डिस्टेंस होगा, जैसे मान लो ये ए बी और ये मान लो ओ, ये वाला डिस्टेंस ओ, तो ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। क्लियर है? इसमें ये बोला गया है। देखो तीसरे में क्या बोला गया है, ये देखो ये रहा, इसमें बोला गया है इक्वल कोड्स। अगर कोई सर्कल है उसमें दो मान लो इक्वल कोड है, ये रहे, मतलब ये डिस्टेंस, इस कोड का डिस्टेंस और इस कोड का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो क्या कह रहा है कि अगर इक्वी डिस्टेंस, वो इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब अगर कोई सेंटर है, अगर यहाँ रखूँ या कैसे भी रखूँ, ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। किसका? अगर मान लो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस आएगा और इसका ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा सेंटर से। क्लियर है? चलो देखते हैं फोर्थ में क्या बोला गया है। देखो एंगल जो सेंटर पे होगा वो इस एंगल का क्या होगा, डबल होगा। इसमें ये बोला गया है, तो एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर, क्या बोल रहा है, एंगल जो बनेगा इस आर्क के थ्रू सेंटर पे, वो क्या होगा, हमेशा डबल होगा। किसके? इस वाले के। क्लियर है इन लोगों ने? तो क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, लॉन्गेस्ट कोड, जो लॉन्गेस्ट कोड होता है सर्कल में वो क्या होता है, डायमीटर होता है। क्लियर है बच्चों? उसका देखेंगे, डैश इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। देखो कोड क्या था, ध्यान रखना, कोई सर्कल था तो उसमें कोड ये था, और आर्क, कोड और आर्क के बीच का डिस्टेंस जो रीजन था वो क्या था, सेगमेंट था। ध्यान रखना, तो यहाँ सेगमेंट आ जाएगा। थर्ड देखो, सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द रीजन। देखो सेक्टर की बात कर रहा है, मतलब सर्कल और कुछ इस तरीके से था ना, इस तरीके से इसकी बात कर रहा है। तो सेक्टर ऑफ द सर्कल इज द रीजन बिटवीन द रेडियाई एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क टू सर्कल। क्लियर है? एंड डैश ऑफ द सर्कल एंड आर्क, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आर्क आ जाएगा, आर्क ऑफ द सर्कल। क्लियर है? फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में क्या दे रखा है, देखो बी ओ सी, ये देखो बी ओ सी डायमीटर दे रखा है इन लोगों ने, और ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि ये बराबर ये दे रखा है, ये इक्वल ये है। तो इन्होंने पूछा है एंगल ए बी सी बताना है मेरे को, मतलब ये वाला एंगल बताना है। क्या बताना है, एंगल ए बी सी बताना है। तो ए बी सी बताना बहुत ईजी है। देखो ये 90 डिग्री का एंगल था, एंगल इन द सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो एग्जैक्टली ये साइड और ये साइड इक्वल है, दैट मीन्स व्हाट, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। तो मान लो इसे एंगल 1 मान लो, इसे एंगल 2 मान लो। तो अगर ये 90 है तो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 180। तो अगर ये 90 तो बचा कितना, 90, और ये दोनों एंगल इक्वल है तो उसको 2 में से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, 45 डिग्री। तो एंगल बी ए बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, 45 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? और एंगल ए सी बी भी क्या आ जाएगा, एंगल ए सी बी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर है बच्चों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या है, हमेशा इक्वल है। कौन से एंगल की बात करूँ मैं, फिर से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स। देखो ए बी और सी डी ये वाला दे रखे हैं, ये दोनों इक्वल कोड्स हैं। और सेंटर ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल दे रखा है कितना, 80 डिग्री। तो इन्होंने पूछा ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये भी एंगल कितना होगा, 80 होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहा है ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है?